अक्सर ऐसा होता है कि चंद छोटी मगर लगातार दोहराई जाने वाली बुरी आदतें इंसान को आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों से उतार देती है। कुछ लोग हैरान होते हैं कि उनके आसपास के लोग खामोश क्यों हो गए, रिश्तों में वो गर्मी क्यों न रही, दोस्त क्यों बदल गए, और सबसे बढ़कर मियाँ बीवी के दरमियान वो कुर्बत क्यों खत्म होने लगी। हकीकत ये है कि कुछ रवैये शोर नहीं मचाते, वो चीखते नहीं, मगर अंदर ही अंदर मोहब्बत, इज्जत और एतिमाद को खा जाते हैं। आज हम उन 10 आदतों की बात करेंगे जो इंसान की शख्सियत ही नहीं बल्कि उसके घर का सुकून, इज्जतवाजी रिश्ता और दिलों का एहतराम सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता छीन लेती है। पहली आदत, हर बात में मनफी पहलू तलाश करना। ये वो आदत है जो इंसान की आंखों से शुक्र का नूर छीन लेती है। जब इंसान हर बात में कमी ढूंढने लगे तो सामने वाला चाहे कितना ही मुखलिस क्यों न हो, आखिरकार टूट जाता है। ये आदत बीवी को एहसास दिलाती है कि वो कभी काफी नहीं, और शौहर को ये यकीन दिला देती है कि उसकी कोई कोशिश काबिले कद्र नहीं। दूसरी आदत, शक और बदगुमानी। शक वो जहर है जो प्याले में नजर नहीं आता मगर पूरा रिश्ता मार देता है। जब मियाँ बीवी एक दूसरे की बातों में नियत तलाश करने लगे तो मोहब्बत का दम घुटने लगता है। जहां वजाहत देनी पड़े वहां सुकून मर जाता है। तीसरी आदत, रिश्तों को जरूरत समझना। जब इंसान ताल्लुक को सिर्फ अपनी सहूलत से जोड़ ले तो रिश्ता एहसास नहीं रहता, एक बोझ बन जाता है। शौहर हो या बीवी जो सिर्फ अपनी जरूरत पर मोहब्बत करे, वो दरअसल रिश्ते को खामोशी से इस्तेमाल कर रहा होता है। चौथी आदत, गुस्सा जो कंट्रोल में न हो। गुस्सा खुद मसला नहीं मगर बेकाबू गुस्सा मोहब्बत को डरा देता है। ऐसे घरों में खामोशी होती है, सुकून नहीं। बीवी दिल की बात छुपा लेती है और शौहर लफ्जों से कट जाता है। पांचवी आदत, पर्दे के पीछे शिकायत। जब मियाँ बीवी एक दूसरे की बात अपने दरमियान हल करने के बजाय दूसरों तक पहुंचाने लगे तो रिश्ता इस्त खो बैठता है। जो बात एक दूसरे के सामने न कही जा सके वो बाहर कही जाए तो ज़ाम बन जाती है। छठी आदत, एहसान का बोझ। मोहब्बत वह है जो गिनी न जाए, जब कुर्बानी याद दिलाई जाए तो वो कुर्बानी नहीं रहती, कर्ज बन जाती है। इज्जतवाजी जिंदगी में कर्ज मोहब्बत को खा जाता है। सातवीं आदत, गलती के बावजूद इंकार। इंकार वो दीवार है जो दो दिलों के दरमियान खड़ी हो जाती है। गलती मान लेना कमजोरी नहीं बल्कि रिश्ते को बचाने की हिम्मत है। जो झुकना नहीं जानता वो साथ चलना भी नहीं जानता। आठवीं आदत, मोहब्बत को मुकाबला बनाना। जब रिश्ता मुकाबला बन जाए तो जीतने वाला भी हार जाता है। शौहर हो या बीवी जो हर बात में खुद को बेहतर साबित करना चाहे वो दरअसल अपने शरीक हयात को हरा रहा होता है। नवीं आदत, खुदपसंदी। खुदपसंदी इंसान को अपने ही अक्स का कैदी बना देती है। ऐसा इंसान सामने वाले को सुनने की ताकत खो देता है और रिश्ता आवाज न होने के बावजूद टूटने लगता है। 10वीं और सबसे खतरनाक आदत, कमतर समझना। जब इंसान अपने लहजे, खामोशी या तन से ये एहसास दिलाए कि सामने वाला कमतर है तो मोहब्बत मर जाती है। इज्जतवाजी रिश्ते में इस्त सांस की तरह होती है, जैसे ही कम हो रिश्ता घुटने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते सिर्फ कायम ही न रहें बल्कि जिंदा रहें तो इन आदतों पर खामोशी से नहीं सच्चाई से गौर करें, क्योंकि बदलने वाला वही है जो मानने की हिम्मत रखता है। और याद रखें, अक्सर मसला सामने वाले में नहीं हमारे अपने रवैये में होता है। आखिर में बस इतना याद रखें कि रिश्ते लफ्जों से नहीं रवैये से बनते और बिगड़ते हैं। हम अक्सर सारी जिंदगी दूसरों की गलतियां गिनते रहते हैं मगर अपनी आदतों पर नजर डालने की हिम्मत नहीं करते। हालांकि एक लम्हे की खुद एहतेसाबी बरसों की दूरी खत्म कर सकती है। अगर आज आपने अपने लहजे को नरम कर लिया, अपने गुस्से को काबू में कर लिया और सामने वाले की इज्जत को अपनी अना पर तरजीह दे दी तो यकीन मानिए बहुत से बिखरते रिश्ते
दोबारा सांस लेने लगेंगे, क्योंकि मोहब्बत मांगने से नहीं, निभाने से जिंदा रहती है। और जो इंसान अपनी इस्लाह कर लेता है वही दरअसल, याद रखें, अक्सर मसला दुनिया में नहीं, हमारे अपने रवैये में होता है।